Hello bachcho, let's read the question. Question here says statement 1 is given in binomial nomenclature. The first word is species is specific epithet. Statement 2 given hai underlining indicates their Latin origin. Option A is both statement 1 and 2 are correct. B is both statement 1 and 2 are incorrect. C statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So for this question हमारा key concept क्या होगा? That would be binomial nomenclature. Binomial nomenclature. And binomial nomenclature से हमारा मतलब क्या है? To assign scientific name to an organism. Scientific name या हम बोल सकते हैं biological name. Biological name. एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था. कार्लस लीनियस ने दिया था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी साइंटिफिक नेम जो है वो बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर बना होता है. तो फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज जीनस. फर्स्ट जो पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को. एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को. एंड साइंटिफिक नेम्स जो है वो क्या होते हैं? दे आर लैटिन इन ओरिजिन. वो जनरली लैटिन ओरिजिन के होते हैं. एंड जब भी उनको लिखा जाता है तो उनको जीनस और स्पीशीज के नेम जो है सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं. एंड इफ दे आर नॉट अंडरलाइन तो फिर अगर उनको प्रिंट किया जाता है तो उनको हम कैसे लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लो हमें मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखना है तो मैंगो का जो स्पीशी मैंगो की जो जीनस होती है दैट इज मैंजीफेरा. मैंजीफेरा. एंड स्पीशीज कौन सी होती है? इंडिका. तो इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली. और अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो इटैलिक्स में लिखते हैं. इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अब हमें स्टेटमेंट 1 दी है इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड इज अ स्पीशीज एपिथेट. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा क्या होता है? जीनस एपिथेट होता है. स्टेटमेंट 2 है अंडरलाइनिंग इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन. हाँ, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. हमने बोला कि हम या तो अंडरलाइन करेंगे या उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे टू रिप्रेजेंट दी लैटिन ओरिजिन. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी करेक्ट है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट but statement 2 is correct. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.